एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया था कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, इसको डेरिवेट किया गया था और इसी डेरिवेशन में हमें मिला भी था लेंस का सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u तथा लेंस मेकर का जो सूत्र था वो था 1/f इज इक्वल्स टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। ये फार्मूला एक और रूप में था 1/v इज इक्वल्स माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n-1 और 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। इस लेंस के द्वारा यानी इस फार्मूले के द्वारा आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यक फोकस दूरी का लेंस बना लिया जाता है, त्रिज्या और अपवर्तनांक का ध्यान रख करके। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फोकस दूरी है ये दो बातों पर निर्भर कर रही है, एक तो अपवर्तनांक पर और दूसरा त्रिज्या पर। लेंस की दोनों पृष्ठों की, दोनों जो वक्राकार पृष्ठें हैं गोली पृष्ठों की त्रिज्याओं पर भी डिपेंड कर रहा है। अब त्रिज्या अलग अलग होगा तो फोकस दूरी भी अलग हो जाएगी, है ना। अपवर्तनांक तो ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, वो निश्चित है, लेकिन त्रिज्या बनावट के अनुसार जो कि लेंस अलग अलग बनावट की हो सकती हैं तो त्रिज्याएँ भी अलग अलग होंगी, तो इस तरह से उसकी फोकस दूरी भी बदलती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल लें तो उभयोत्तल लेंस की बात करें। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस जिसे हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, डबल DOUBLE कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये रहा। इसके दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं, ये पहले पृष्ठ की त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या R2 है। तो फार्मूला क्या है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 चिन्ह के साथ जब रखेंगे आप तो R1 जो वैल्यू है वो इस तरफ है, मतलब दाहिनी तरफ है, ध्रुव की दाहिनी तरफ है, तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन R2 नेगेटिव में रहेगा, है ना। R1 पॉजिटिव में और R2 नेगेटिव में रहेगा। क्लियर है। अगर आप यहाँ रखें तो क्या मिलता है 1/r1 पॉजिटिव में माइनस R2 नेगेटिव में है तो 1/-r2। क्लियर है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर हुआ। इस तरह से ये मिला उभयोत्तल लेंस के लिए। अगर ये दोनों पृष्ठों की त्रिज्या अगर बराबर है, इस वाले पृष्ठ R1 और R2 का वैल्यू अगर बराबर है, अगर हम कहें यदि R1 इज इक्वल्स टू R2 और इसे मान लेते हैं R, यहाँ रखिए तो मिलता है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r प्लस 1/r मीन्स 2/r, ये मिल जाएगा, है ना। इसके लिए फोकस दूरी का फार्मूला अलग से मिल जा रहा है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 2/r। क्लियर है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के बिल्कुल समानुपाती है। R बदल रहे हैं, F बदलेगा, तो कह सकते हैं कि F जो है वो त्रिज्या के समानुपाती है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के समानुपात में रहेगा। अगर इनकी त्रिज्या ज़्यादा है तो फोकस दूरी भी ज़्यादा रहेगा, त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी भी कम रहेगा। क्लियर है। आप ऐसे कह सकते हैं। ये तो रही बात समोत्तल लेंस के लिए, यानी दोनों पृष्ठ अगर समान है तो, दोनों पृष्ठों की त्रिज्या अगर समान है तो। यदि आपका लेंस कुछ इस तरह से ना हो करके समावतल लेंस का है, या ऐसा कह लिया जाए कि समतलोत्तल लेंस का है, समतलोत्तल लेंस, है ना, मतलब पहला पृष्ठ समतल, दूसरा वाला उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, देख रहे आप। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी R1 इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, क्योंकि वो समतल है। दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या हम R मान लेते हैं और इसको ले जाकर हम इस वाले फार्मूले में रखें यहाँ पर, तो हमें मिलता है कि 1/f इज इक्वल्स टू लेंस का अपवर्तनांक n-1 ब्रैकेट में 1/r1, R1 का वैल्यू इन्फिनाइट, तो 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 माइनस 1/r। R देखें तो इस त्रिज्या इस तरफ है, इसके ध्रुव से बाईं तरफ है तो नेगेटिव में रहेगा, तो -r ये रहा। ठीक है। तो देखें तो 1/f इज इक्वल्स टू मिल जाता है n-1 और ब्रैकेट में 1/r मीन्स ये लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो इस समतलोत्तल लेंस के लिए फार्मूला ये मिल जाता है फोकस दूरी के लिए।
अगर यही लेंस कुछ इस तरह से है, बात करें पहला पृष्ठ उत्तल है, दूसरा वाला अवतल है, कुछ इस तरह से है ना, तो R1 देखिए इस तरफ इसकी त्रिज्या बाईं तरफ दाहिनी तरफ है तो पॉजिटिव। R2 की बात करें तो R2 की त्रिज्या ये भाई इसका ध्रुव P2, ये आपका मुख्य अक्षर, ये ध्रुव P2 और ये वाला P1। पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 पॉजिटिव में है, दूसरे पृष्ठ के लिए त्रिज्या R2 पॉजिटिव में है। इसे आप यहाँ फार्मूले पे रखें तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है 1/f = n-1 और ब्रैकेट में 1/R1 चिन्ह के साथ रखें, पॉजिटिव में है तो R1 रहेगा, फिर -1/R2। ये मिलता है, ये पृष्ठ आपका लेंस है उत्तलावतल लेंस, है ना। तो उत्तलावतल लेंस के लिए जो हमें फोकस दूरी के लिए फार्मूला मिल रहा है वो ये है कि 1/f = n-1 और ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। क्लियर है। ऐसे ही अन्य लेंसों के लिए बात कर रहे हैं जैसे कि ये तो था उभयोत्तल लेंस, अभी यही उभयावतल लेंस हो तो देखते हैं उसके लिए भी। उभयावतल लेंस के लिए उभयावतल लेंस यानी जिसकी दोनों पृष्ठें कैसी हों, अवतल पृष्ठ हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये इस तरह की है। तो R1 का वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव में है, R2 का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा, 1/f = n-1 और ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 रखिए। तो R1 का वैल्यू निगेटिव में है, माइनस में हो जाएगा, R2 पॉजिटिव में, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो कुल मिला के n-1 और ब्रैकेट में 1/ माइनस में रहेगा जो कि निगेटिव में है, चिन्ह के साथ रखेंगे आप, ठीक है। तो 1/R1 ये माइनस में, तो 1/R2 कुछ इस तरह से मिला। अगर यही फोकस दूरी सेम और त्रिज्याएँ अगर दोनों की सेम रहे, दोनों पृष्ठों की त्रिज्या सेम रहे, यानी आप ऐसे कह सकते हैं यदि R1 और R2 का वैल्यू सेम है और इक्वल्स टू R मान लें, ठीक है, यहाँ रखें तो 1/f = मिलता है n-1 और 1/R - 1/R, चिन्ह के यहाँ देखिए -1/R और -1/R मीन्स -2/R के लिए माइनस को पहले लगा दीजिए। तो इसके लिए फार्मूला मिलता है 1/f = -n-1 और 2/R, ये मिलता है इसके लिए फार्मूला। क्लियर हुआ। ऐसे ही बात करें अगर हम समतलावतल लेंस है, किस तरह का समतलावतल लेंस, समतलावतल जिसे हम प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे इंग्लिश में, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये कुछ इस तरह से, पहला पृष्ठ समतल, दूसरा वाला पृष्ठ अवतल रहेगा। ये तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या जो है वो तो इनफाइनाइट हो गई, दूसरे वाले की त्रिज्या R मान लेते हैं, दाहिनी तरफ है तो पॉजिटिव होगा चिन्ह में। अगर आप यहाँ रखिए इस फार्मूले पर तो हमें इसकी फोकस दूरी के लिए जो समीकरण मिल रहा है वो ये है कि 1/f = n-1, फिर ब्रैकेट में 1/R1, R1 के लिए बात करें तो इनफाइनाइट है, 1/∞ हो जाएगा, -1/R, पॉजिटिव में है तो रहने देते हैं। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है माइनस में आएगा, n-1/R, ये मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर दूसरा पृष्ठ नेक्स्ट अगर वाला लेंस कुछ इस तरह से, इसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है, उत्तलोवा नेक्स्ट पृष्ठ अगर हम बात करें, पहला पृष्ठ उत्तल हो, ये तो उत्तल ही है, पहला पृष्ठ अवतल हो जाए, दूसरा वाला उत्तल हो जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। बात करें तो अवतलोत्तल, यानी ये पहला पृष्ठ अवतल, दूसरा वाला पृष्ठ उत्तल, ठीक है, इस तरह का लेंस हो जाए, इसे हम लोग बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। कॉनकेवो, इसकी इंग्लिश होगी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप देखें तो इसकी पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो बाईं तरफ है, दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या भी बाईं तरफ ही है, ध्रुव के बाईं तरफ है, तो
इनकी दूरी अब निगेटिव में रहेंगी, आप रखें तो R1 भी निगेटिव में और R2 भी निगेटिव में। तो इसके लिए जो फार्मूला मिल रहा है फोकस दूरी के लिए वो n-1 ब्रैकेट में 1/R1, R1 निगेटिव में है यहाँ देखिए, तो -1/R1 माइनस 1/R2, माइनस में है, R2 के स्थान पर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये फार्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से सभी लेंसों के लिए फोकस दूरी का जो समीकरण है वो अलग अलग मिल रहा है, लेकिन जो हमारा मेन यानी व्यापक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो यही है। यहीं से हम सभी समीकरणों तक जा सकते हैं, ठीक है। इस पर सवाल भी है, इस पर सवाल अगर हैं तो आप इनके संबंधित फार्मूले लगा करके तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल करा रहे हैं आपको। सवाल आपके सामने है, जैसे कि पहले सवाल की बात करें तो इसमें सवाल ये कह रहा है कि समतलोत्तल लेंस है और उसका अपवर्तनांक है 1.6, उसके पृष्ठ की त्रिज्या 60 है, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या, पहला तो समतल है वो दिख ही रहा है, तो उसकी फोकस दूरी याद करनी है ना। तो कैसे, देखो फार्मूला सीधे लगाना है, फार्मूला अगर नहीं याद आ रहा है तो 1/f = n-1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो पहला पृष्ठ समतल है कुछ इस तरह से समतल, दूसरा वाला उत्तल है इस तरह से। तो समतल पृष्ठ की त्रिज्या तो इन्फानाइट है, यहाँ रखेंगे 1/0, 1/∞ मीन्स 0। फिर ये वाला आता है जो कि निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके लिए फार्मूला है 1/f = n-1 और त्रिज्या r, रखिए फार्मूले पर। तो n का वैल्यू है 1.6 माइनस 1 और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदलिए, है ना, इंटू 10⁻⁻² कर दीजिए, तो 1/f, ये -2 ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के आपको मिलेगा 1/f = 0.6 इंटू 100/60 मीन्स 1/f = 1 मिल जाएगा, है ना। मतलब फोकस दूरी कितनी हुई, 1 मीटर की, यानी 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये पहला ऐसे ही सवाल है इसमें। अगर आपको अपवर्तनांक त्रिज्या पता हो तो फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं। एक और सवाल है इस तरह का, जैसे उपयोगिता लेंस है, यानी कुछ इस तरह से लेंस, ये जिसके दोनों पृष्ठ इस तरह से उत्तल का, इसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 और त्रिज्या है 1.5। फोकस दूरी याद करनी है, त्रिज्या दोनों पृष्ठों की सेम है, तो आपको फार्मूला क्या मिलता है, 1/f = n-1 इंटू 2/r, रखिए फार्मूले पर। तो n का वैल्यू है 1.5 माइनस 1 इंटू 2, r का वैल्यू है, सॉरी r का वैल्यू यहाँ अपवर्तनांक ही हो गया, तो हम लोग चेंज कर देते हैं। सपोज कर लो ये 40 है, कितना है 40 सेंटीमीटर, रख देते हैं यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। सेंटीमीटर गुणे 10 की घात -2 कर दो, मीटर में चेंज हो गया ये, है ना, यानी ये 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर यहाँ रख दिया गया। इसको सॉल्व करें अगर आप तो घटेगा तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2 और 4/40 इंटू 10⁻⁻² या 1/f = इतना है। ये कुल मिला के आपको मिल जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा और अपान में इतना रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि f का वैल्यू जो आ रहा है वो 40 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर में आएगा, क्लियर है, और सॉरी मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। इसे को हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे f = 40 मीटर, माफ करना सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि दो इस तरह के सवाल हैं जो बिल्कुल उन्हीं लेंसों पर आधारित हैं, उनकी बनावट पर कह लीजिए, बनावट के अनुसार जो आपको फार्मूले मिले वो बिल्कुल इस फैक्ट बैठ रहे हैं। तो अब आपने समझ लिया कि किस तरह से फोकस दूरी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है ना। 1/f = यहाँ देख लीजिए f r के समानुपाती है, बिल्कुल त्रिज्याएं बदल रही हैं, फोकस बदलेगा। लेकिन यही जो फोकस है, ये फोकस दूरी अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है ना। अपवर्तनांक n पर पूरा है 1/R1 माइनस 1/R2। त्रिज्या तो को आपने देख लिया, अब अपवर्तनांक को समझ लेते हैं। अपवर्तनांक बदलेगा, फोकस दूरी बदलेगी। अगर इसी लेंस को हम लोग किसी द्रव में डुबोएं, किसी लिक्विड में अगर डालते हैं, तो लिक्विड का अपवर्तनांक और इस लेंस का अपवर्तनांक, यानी प्रकाश अब लिक्विड में से अपवर्तनांक में जाएगा,
जिससे कुल मिला के ये कहें कि लेंस का अपवर्तनांक बदल जाएगा तो फोकस दूरी बदल जाएगी। इससे सवाल अच्छे बनते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो बात करें जैसे कि लेंस, ये उत्तल लेंस किसी लिक्विड में, इसको हम लोग सबमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये लेंस है और ये किसी लिक्विड में है, सपोज कर लेते हैं ये। इस अब लेंस का जो अपवर्तनांक है वो n है, n मीन्स ANG, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस लिक्विड का अपवर्तनांक मान लेते हैं ANL है, यानी लिक्विड है तो NL कह लेते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ANL। क्लियर। तो ऐसे में चूँकि आप लेंस को द्रव में डालेंगे तो लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक बदलेगा तो फोकस दूरी बदलनी ही है। हवा में मान लेते हैं इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो ANG, वो तो है ही, ANG रहेगा। तो फोकस दूरी क्या होगी, 1/f। वायु में बात कर रहे हैं हम लोग, वायु में 1/fa, A मीन्स एयर। तो हवा में लेंस की जो फोकस दूरी है इज इक्वल्स टू 1/fa इज इक्वल्स टू n-1। n मीन्स इस लेंस का अपवर्तनांक, या चाहो तो आप ANG भी कर सकते हो, ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। क्लियर है। द्रव में अगर बात करें, द्रव में तो इस समय लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी और उस फोकस दूरी को FL कह लेते हैं, FL, L मीन्स लिक्विड, इज इक्वल्स टू, अब जो लाइट है यानी प्रकाश, ऑब्जेक्ट वो द्रव में रखा होगा और प्रकाश द्रव में से लेंस में जाएगी, लेंस से बाहर निकलेगा द्रव में। तो इसलिए यहाँ पर n के स्थान पर LNG हो जाएगा, फिर LNG - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इस तरह से बदल रहा है। अब देखते हैं कि जब द्रव में अगर आप लेंस को डाले हैं, डुबोए हैं, तो लेंस की फोकस दूरी किस तरह से बदल रही है, बढ़ जा रही है या फिर क्या हो रहा है। ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं और इस वाले इक्वेशन को सेकंड। तो समीकरण 1/2 से अगर आप डिवाइड करें तो आपको मिलता है 1/fa अपान 1/fl 1/fa होल अपान 1/fl इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 और होल अपान LNG - 1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये तो कैंसिल है, ठीक है। यहाँ से मिल रहा है आपको FL ऊपर जाएगा तो FL/FA सीधे सीधे, और यहाँ पर हो जाएगा n को हम लोग लिख सकते हैं ANG - 1 और होल अपान LNG - 1। क्लियर है। अब यहाँ एक बात समझिए, उसकी फोकस दूरी में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। LNG को हम लोग लिख सकते हैं, LNG को LNG इज इक्वल्स टू ANG अपान ANL। ठीक है। चूँकि द्रव का जो अपवर्तनांक है ANL यानी n का वैल्यू जो मिल रहा है द्रव के लिए वो 1 से ज़्यादा ही रहेगा, मिनिमम 1 होता है, वो भी हवा के लिए, क्योंकि लिक्विड है तो अपवर्तनांक ज़्यादा ही रहेगा। ऐसे में जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जो कि 1 से ज़्यादा रहेगा तो LNG का वैल्यू ANG से कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ANL का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो LNG का वैल्यू ANG से वैसे ही कम हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ANG इज ग्रेटर देन LNG। अब भाई दोनों में एक एक घटा देते हैं, तो ANG - 1 और इज ग्रेटर देन LNG - 1। इसको चाहो तो अगर इधर लाएं आप तो मिलता है ANG - 1 अपान LNG - 1 इज ग्रेटर देन 1। इतने के स्थान पर हम FL/FA लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो हमें मिलता है कि FL/FA इज ग्रेटर देन 1। मीन्स ये रहा कि FL इज ग्रेटर देन FA। तो कहने का मतलब सीधे सीधे ये रहा कि जब आप लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी हवा की तुलना में। जो पहले हवा में रखा था लेंस, उसकी जो फोकस दूरी है
अब द्रव में डुबोए जाने पर बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि FL इज ग्रेटर देन FA। क्लियर। अब इसके कुछ और पॉइंट बनते हैं, जैसे हम कहें यदि इस लेंस का जो द्रव है, इस द्रव का अपवर्तनांक लेंस ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या कम है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस फार्मूले को। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले फार्मूले को। तो लिखा है FL इज़ ग्रेटर देन FL अपान FA इज इक्वल्स टू ANG माइनस 1, और LNG के स्थान पर इसको लिख रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा होल अपान ANG माइनस, जब अपान ANL लिखेंगे तो एलसीएम लेने पर इस तरफ हो जाएगा -1, यानी ANG माइनस ANL, और ANL ऊपर जाएगा तो कुल मिला के मिल जाएगा ANG और माइनस ANL ऊपर जाएगा तो इंटू में ANL यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ से समीकरण अगर हम बदलें, जैसे कंडीशन एक पहला बनाते हैं, केसेस 1। फर्स्ट केस में अगर बात करें, यदि ANL का मान ANG से कम है, मतलब इस द्रव का अपवर्तनांक ग्लास के यानी कांच के मीन्स लेंस के अपवर्तनांक से कम है, ठीक है। मिटा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने कहा केस 1 में यदि ANL इज लेस देन ANG, मतलब ये कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो देखते हैं यहाँ पर आप जब रखेंगे ANG का मान ज़्यादा है, भाई यहाँ पर देखिए ANG का मान एक घटाएंगे जो कुछ वैल्यू आएगा, भाई एक ज़्यादा ही रहेगा, ANG का वैल्यू एक ज़्यादा ही है, घटाएंगे कुछ वैल्यू आएगा, ANL गुणा होगा, ठीक है, वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अपान में ANG माइनस ANL है, ANG का वैल्यू ANG में ANL जब घटाएंगे आप तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि ANG ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये कहें कि FL इज इक्वल्स टू अपान FA इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको इधर गुणा कर दो, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वोशेंट मिल ही जाएगा आपको, कितना बढ़ रहा है ये क्वोशेंट बता देगा। तो कुल मिला के ये कहें कि जो FL है, फोकस दूरी है द्रव में, वो पॉजिटिव में आएगी। जो लेंस पहले था उससे वही लेंस रहेगा। पॉजिटिव का मतलब यही दर्शा रहा है, अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस बना रहेगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये है, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जानी है। अभी हमने डेरिवेट यहाँ कर लिया है, इसको समझा हम लोगों ने कि FL जब लेंस को द्रव में डुबोएंगे आप तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ेगी ये क्वोशेंट बता देगा, इनको घटाने पर गुणा भाग करने पर जो वैल्यू आएगा वो पता चल रहा है, लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलने वाली, ठीक है। दूसरी बात, केस अगर हम बदलें सेकेंड केस में कहें यदि ANL का मान यानी लिक्विड का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। अब देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, और 0 हो जाएगा तो FL इज इक्वल्स टू क्या, इसको इस तरफ भेज दें, 1/0 मीन्स इन्फानाइट। FL क्या आ रहा है, इन्फानाइट। इसका मतलब ये कि ये जो लेंस है अब वो एक पारदर्शी समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, बिल्कुल समतल पारदर्शी पृष्ठ की तरह, ना तो वो उत्तल अवतल किसी तरह का नहीं, समतल पारदर्शी प्लेट की तरह, समतल पारदर्शी प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। प्रकृति बगल देख रहे हैं आप, उत्तल था या अवतल था, उसकी लेंस की जो अपवर्तनांक है वो द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इस कंडीशन में वो लेंस अब लेंस नहीं रहा बल्कि एक समतल पारदर्शी की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट अगर केसेस बदलें हम, थर्ड में कहें कि ANL का मान ANG ज़्यादा हो इस द्रव का अपवर्तनांक। केस थर्ड, यदि ANL इज ग्रेटर देन ANG, समझ रहे हैं, द्रव का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। यहाँ देखें तो ANL का मान ज़्यादा है तो घटाने पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऊपर जो कुछ है वो तो ठीक है लेकिन नीचे नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऊपर जो कुछ मिलेगा
वो कोसेंट, नीचे भी जो कुछ बचेगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। लेकिन नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि उसकी प्रकृति बदल रही है। अगर वो प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं? फोकस दूरी पहले प्लस थी तो अब नेगेटिव में हो जाएगी, अगर नेगेटिव में थी पहले तो अब माइनस गुणा होकर के वो प्लस में हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो आप कह सकते हैं कि एफ एल वो नेगेटिव में आ रहा है तो प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। अब इसका मतलब ये क्या रहा? इसका मतलब ये है कि अगर वो पहले उत्तल था, उत्तल लेंस था, द्रव में डुबोए जाने पर वो बदल जाएगा अवतल लेंस की तरह। अब वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। अगर वो अवतल लेंस था तो अब वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, समझ रहे हैं? यही कारण है कि अगर पानी में बुलबुला है, बुलबुला वायु का बुलबुला, तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, समझ रहे हैं? बाहर देखें तो वो बिल्कुल अवतल लेंस की तरह होता है, लेकिन अंदर जाने पर वो बदल जाता है क्योंकि द्रव का अपवर्तनांक इनसे ज़्यादा रहता है। कारण ये रहा। इस पर भी सवाल बनते हैं, जैसे एक सवाल इस पर भी कर लेते हैं। पहला एक सवाल है, एक अवतल लेंस है जिसकी दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं बराबर हैं। हवा में उस कांच का यानी उस लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.6 है। एक द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक है 1.4। तो ऐसे में उनकी फोकस दूरियों का अनुपात निकालिए, जब हवा में था तब और जब लिक्विड में डुबोया गया तब उनकी फोकस दूरियों में क्या अनुपात रहेगा, क्या अनुपात आया है वो समझना है। तो ये तो सीधे फार्मूले पे है, इसी फार्मूले पर रख देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे आप रखें तो एफ ए अपन एफ एल निकालना है तो ये फार्मूला सामने लिखा हुआ है, ए एन जी माइनस 1 और होल अपान है एल एन जी माइनस 1, ठीक है? यहाँ जो अपवर्तनांक है ए एन एल है, ये एल एन जी लिखा हुआ है, तो एल एन जी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ए एन जी माइनस 1 और अपान, इसको ना करके हम सीधे वहाँ जो फार्मूला लिखा है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट वही चीज़ अभी हम बनाएंगे, वही आना है, तो वही लिख रहे हैं। तो फार्मूला लिखा है कि वहाँ पर ए एन जी माइनस 1 और ए एन एल होल अपान ए एन जी माइनस ए एन एल, क्लियर रखें। तो ए एन जी का वैल्यू 1.6 है, माइनस 1 इंटू ए एन एल का वैल्यू है 1.4 होल अपान ए एन जी 1.6 माइनस 1.4, ठीक है? घटाएं तो यहाँ 0.6 बचेगा, 0.6 इंटू 1.4 होल अपान 0.2, 2/3 3 बार और 14 त्रिज्या मिल जाएगा 4.2। इस तरह से एफ ए अपान एफ एल मिल रहा है, यानी 4.2/1 इनका अनुपात ये रहा, क्लियर है? तो इस तरह से हवा में है तब लेंस की फोकस दूरी और लिक्विड में है तब की फोकस दूरी का जो अनुपात है वो 4.2/1 आ रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये है कि एक लेंस है जिसकी हवा में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसे कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। चलो प्रकृति भी ज्ञात करनी है, ठीक है? जबकि जो ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 है और द्रव का अपवर्तनांक 5/3 है। तो सीधे अगर निकालना है एफ एल तो यहाँ पर रख देना है, रखें। तो एफ एल इज इक्वल्स टू मिलता है, एफ एल इज इक्वल्स टू, तो गुणा कर दें इसका, तो ए एन जी माइनस 1 इंटू ए एन एल अपान ए एन जी माइनस ए एन एल और इंटू में एफ ए रखिए। ए एन जी का वैल्यू क्या है 3/2 माइनस 1, ठीक है? ए एन एल का वैल्यू है 5/3 अपॉन ए एन जी का वैल्यू है 3/2 माइनस 5/3 और एफ ए का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? सॉल्व करिए तो 3 माइनस 2 मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 5/3 और होल अपान 3/2 माइनस 5/3, 2/3 3 त्रिक 9 और 10 माइनस 1/6 आ जाएगा, माइनस 1/6 गुणे 15, ठीक है? यहाँ हम मिटा रहे इस तरफ।
तो सॉल्व करें तो मिल रहा है एफ एल इज इक्वल्स टू, ऊपर है 5/6, ये 3 है ना, 3 है तो 5/6 और होल अपान -1/6 पूरी 15, 6 से 6 कैंसिल और 15 बचे 75 है ना, 15 5 से 75, वो भी नेगेटिव में आ रहा है ना, सेंटीमीटर। अब वो जो लेंस था जैसा भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आने का मतलब ये है कि उसकी प्रकृति बदल गई है। ठीक है, अगर वो उत्तल था तो अवतल, अवतल था तो उत्तल, इस तरह से लेंस बदल गया। और फोकस दूरी आपके सामने है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इनसे जुड़े, हमसे जुड़े।